हेलो बच्चों, स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी 4 अप्रैल को गणित का पेपर है। तो गणित का पेपर देने से पहले आपको पिछले साल के पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बोर्ड लगभग यही पैटर्न रखता है। और पिछले साल के पेपर को सॉल्व करने से आपको जो है पता चल जाता है कि क्या है कि बोर्ड किस तरह से आप पे जो है प्रश्न देता है। तो आप उस हिसाब से एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम ये 2022 का जो है पेपर सॉल्व करते हैं और इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपको पता चले कि प्रश्न कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं उनको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न है कि बहुपद px बराबर 3 माइनस एक्स ब्रैकेट x माइनस 4 की घात क्या होगी, ठीक है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों ब्रैकेटों का गुणा होगा। गुणा होने पर कहीं पे कभी x और x का भी गुणा होगा, तो x और x का गुणा होने पर x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर की घात स्क्वायर मतलब 2, जो इसकी घात हो जाएगी 2, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न तो सिंपल ही था। दूसरा प्रश्न है कि यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद 2 और 10 है, तब समांतर श्रेणी का योगफल क्या होगा, ठीक है ना। तो इसका हमें योगफल जो है ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा कि समांतर श्रेणी जो होती है इसमें हमें पहला पद दे रखा है 2, अंतिम पद को l लिख देते हैं 10, ठीक है, और n बराबर कितने 6 पद दे रखे हैं, ठीक है ना। तो जो इसका योग होता है ना, वो देखिए कि s बराबर n/2 इंटू a प्लस l, यानी लास्ट वाली संख्या। तो यहाँ पे इसके मान रख देते हैं। n कितना हो जाएगा 6/2, a कितना है 2 प्लस l कितना हो जाएगा 10। तो इसको इसके काटेंगे, पीछे 3 बचेगा, 3 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 12। तो 3 को 12 से गुणा करने पर कितना आएगा 12 36, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 36, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि बिंदु P 5,-4 को x अक्ष से हमें दूरी बतानी है, ठीक है ना। तो इसको देखिए क्या होगा। ये देखिए कि ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है ना। ये हो गया ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ हो गया। तो सबसे पहले ये जो दे रखा है 5, ये x वाली हो जाएगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा। और y दे रखा है -4, तो -4 जो नीचे आएंगे, ठीक है ना। तो 1 2 3 और 4, ठीक है ना, ये आ गया 4। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि ये जो बिंदु है, ये जो यहाँ पे ये बिंदु बनेगा, ये यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाला बिंदु बनेगा। तो इसकी x अक्ष से दूरी, यानी इस ये x है ना, इससे दूरी कितनी, इससे दूरी तो ये भाई 4 ही है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा 4, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से एक अपरिमेय संख्या वो होती है जिसे हम जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और ये देख 2 को लिख सकते हैं, 2.23, जिसके ऊपर ये है। इसका मतलब है कि ये 2.3 ये रिपीट होता रहेगा बार बार। 2.23 को भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके पीछे डॉट डॉट लिखे हुए नहीं। इसका जो अशांत दशमलव प्रसार जो है अशांत है, तो अशांत दशमलव प्रसार को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगी अपरिमेय संख्याएं, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए अगला कि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक जो है कि नहीं है। तो मूल वास्तविक जो कौन से नहीं होते हैं, जो b स्क्वायर बराबर 4e से जो है ये जो इसका मान जो है 0 से अगर कम आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कि बिंदुओं a x प्लस वाई y प्लस 5 बराबर b बिंदु दे रखा 6 माइनस एक्स और 3 माइनस वाई को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये होता है मध्य बिंदु x
1 प्लस x2 बट्टा 2, ये x वाले के हो जाएंगे और y के हो जाएंगे y1 प्लस y2 बट्टा 2, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न में देखिए ये हो जाएगा x1 x प्लस 4 प्लस x2 हो जाएगा ये 6 माइनस x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखिए x प्लस 4 ये x1 हो गया ये वाला, और ये x2 हो जाएगा 6 माइनस x बट्टा 2। इसको सोल्व करते हैं तो ये x से x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है। और ये 4 और 6 10 हो जाएंगे, 10 बट्टा 2 बराबर ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और y वाले मध्य बिंदु याद करते हैं, y1 हो जाएगा y प्लस 5, ठीक है। और y2 हो जाएगा 3 माइनस y, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3 माइनस y बट्टा 2, ये y प्लस का है ये y माइनस का, कट जाएगा 5 और 3 हो जाएगा 8, 8 बटा 2 बराबर हो जाएगा 4। तो x का मध्य बिंदु आ गया 5 और इसका आ गया 4, तो 5,4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला देखिए कि साइन ए 1/2 हो तो 2 साइन ए कोस ए का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें ये दे रखा है कि साइन ए, ठीक है ना, ये दे रखा है कि साइन ए बराबर 1/2। तो साइन में जो ए का मान किस में 1/2 होता है, तो 30 डिग्री के अंदर 1/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 साइन ए कोस है, ठीक है ना। तो 2 का 2 साइन ए कितना दे रखा है 1/2, ठीक है ना। ये एक का मान कितना है 30 है ना, तो कोस ए यानी कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2, ठीक है ना। तो इस 2 से 2 कट जाएगा, पीछे बच जाएगा √3/2, ठीक है ना। तो इसका आंसर √3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 का मान जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए कि 2, ठीक है ना, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान हो जाएगा आपका 1/√3, ठीक है ना, 1/√3 हो जाएगा। फिर माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर लिखा है, tan स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30 है ना, 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 2 × 1/√3/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा और √3 का हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब इनका लसागु लेके घटाते हैं तो कितना, ये देखिए 3 माइनस ये देखिए 2 × यहाँ पे ऐसे लिख सकते 2/√3 और इनका लसागु लेते हैं, देखिए 3 लसागु आ जाएगा, इधर 1 का भाग 3 में कितना 3 हो जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और इसका एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। अब देखिए इसको ऊपर ले जाते हैं तो 2/√3 और ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं और √3 से √3 कट जाएगा, पीछे बच जाएगा √3, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा √3, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी, ठीक है ना। तो एक पासा होता है, तो एक पासे को आप जानते हैं कि उसके अंदर संख्या आएगी 1 2 3 4 5 6, ये संख्या आने की हमारी जो अनुकूल परिणाम होते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या पूछिए तो एक, ये देखिए एक तो ना अभाज्य होती है ना भाज्य होती, ठीक है ना। फिर 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे, ये 3 हो गए और टोटल परिणाम कितने हैं 6। तो काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि आंकड़ों 2 0 फिर 7 3 4 8 और 1 का माध्य क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनको छोटे से बड़े क्रम में लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले 0 के बाद में 1 के बाद में 2 के बाद में 3 फिर 4
फिर 7, फिर 8, ठीक है ना। तो इनका माध्य ज्ञात करना है। ये देखिए 3 इधर बच गई और 3 इधर जो बीच में हो गए वही माध्यिक होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारताओं का योग टोटल 60 है, ठीक है ना। तो x का मान ज्ञात करना है। जो ये संख्याएं दे रखी हैं इनका योग जो है कितना है, 60 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे ये देख 5 + x + 20 + 15 + 7 + 5 इनका मान 60 दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें इस x का मान निकालना है, ठीक है। तो 20 और 5 25, ये 5 और 20 25, 25 और 5 30, 30 पीछे बच गए 10 हो गए 40, 40 में 5 45, 45 और 7 52, ठीक है। x + 52 बराबर 60। ये 52 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 60 - 52 बराबर पीछे बढ़ जाएगा 8, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न देखते हैं। अब है प्रश्न संख्या 2। इसके अंदर देख पहले के अंदर दूसरा प्रश्न, पहला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पद दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना। टोटल 4 पद दे रखे हैं। पहला पद दे रखा है और दूसरा पद इसमें तो लिख रखा है, लेकिन ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। कैसे ये आएगा, कैसे ये ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो जो लास्ट पद होता है A4, इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस 3d, ये इनका अंतर होता है, ठीक है ना। तो A4 9.5 दे रखा है, 9.5 का मतलब 9.5 लिख देता हूँ। ए दे रखा है 5 और 3d। तो हम यहाँ से सर्वांतर जो ये ज्ञात होने पर हम पूरी समांतर श्रेणी को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 इधर आएगा तो पीछे बच जाएगा 4.5, उधर बचेगा 3d, ठीक है ना। और 3 इस गुणे में नीचे आ जाएगा 4.5/3 बराबर d, ठीक है ना। इसका भाग देते हैं, 3 एकम 3, पीछे बच गया 1, 3 × 5 = 15, एक संख्या के बाद में पॉइंट बराबर d। इसका मतलब अंतर हमारा कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो पहला पद था 5, दूसरा हो जाएगा यानी डेढ़ जोड़ना है तो हो जाएगा 6 और 6.5, फिर आधा जोड़ना है 7 और 8, फिर 9.5, ठीक है। तो ये बीच वाला पद ये 6.5 और 8, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा 6.5 और 8, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 है। तो a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/b1 = a2/b2 = c1 c2 हो तब निरूपित रेखाएं हमेशा कैसी होगी, संपातित होगी, ठीक है ना। अब देखिए इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ था नहीं। अगला प्रश्न देखिए कि 7.5 सेंटीमीटर यानी 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को हमें 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की जो है हमें यहाँ पे लंबाई ज्ञात करनी है ना। तो देखिए कि पूरा रेखाखंड है कितने का है, 7.5 सेंटीमीटर का था, ठीक है ना। और हमें 1:2 में विभाजित करना, ठीक है ना। तो देखिए 1:2 में करना, तो ये अनुपात का टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। और ये रेखाखंड कितना हो गया, 7.5, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 1 का मान ज्ञात करते हैं, कितना आ जाएगा, जिसके 3 दूना 6, पीछे बढ़ेगा 3 × 5 = 15 यानी 2.5, ठीक है ना। ये आ गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बड़े भाग की लंबाई, तो बड़े भाग की लंबाई देखिए बड़ा भाग कौन सा है, 2, और ये हमारे 1 का मान आ गया। तो इसको 2.5 को 2 से गुणा करने पर यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो जाएगा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए कि बिंदुओं 3, -2 तथा 4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड की जो है हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये हमारा एक्स है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे रेखा दे रखे हैं 3 और -2, तो यहाँ से आएंगे तो 1, 2 और 3, ये हो जाएगा 3 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 और 2, ये 1 हो गया बिंदु, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु इसमें दे रखा है 4 और 5, तो ये हो जाएगा, ये अगला 4 हो जाएगा, इधर 1, 2, 3, 4 और 5, ये वाला, ठीक है ना।
ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इसको जोड़ने वाली रेखा का ये मान हमें निकालना है। तो देखिए इसको यहाँ से इसको मिला देते हैं, तो ये देखते हैं आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, उससे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए कि ये इस रेखा का क्या मान होगा, ये 3 से 4 आएगा, ये हो जाए 1, और इस टोटल का मान कितना हो जाएगा, ये तो आपको पता है कितनी है, ये देखिए ये तो हो जाएगी ये 5 और -2, तो ना इस यहाँ तक की लंबाई तो 5 है और यहाँ तक की लंबाई 2 है, तो टोटल हो जाएगी 7। ठीक है ना, तो हमें ये कर्ण है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है ना, आधार का एक स्क्वायर 1 होता है और 7 का 7 गुण 50, तो टोटल हो जाएगा 50। और यहाँ से इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। ठीक है ना, तो आप रूट 50 भी लिख सकते हो या फिर 50 के टुकड़े करते हैं ना, तो कितना आएगा 25 × 2 होता है, 25 दूना 50, तो 5 12 आ जाएगा, और 5√2 भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिए cos 48 माइनस sin 42 का मान जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो cos 48 और तो cos 48 को हम कैसे लिखते हैं, cos 90 माइनस 42, cos 48 को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस sin 42। ठीक है ना, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो sin 42 माइनस sin 42, sin 42 में से sin 42 जाएगा तो पीछे बच जाएगा 0। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का जो है इसमें बहुलक ज्ञात करना है, इसमें सर्वाधिक संख्या कौन सी आ रखी है, 2 ही आ रखी है, 1 2 3 बार आ रखा है, तो जो सर्वाधिक संख्या आती है वही बहुलक होता है। ठीक है ना, ये तो यहाँ पे होता है। दूसरा प्रश्न खत्म। अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न, संख्याओं 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम हमें जो है ज्ञात करना है। किसका 72 और 120 का। तो 72 और 120 का हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। देखिए 72 और 120 का एलसीएम ज्ञात करते हैं गुणनखंड से। 2 का भाग देने पर कितना आ जाए, 2 दूनी 2 × 6, 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12 और 0। फिर 2 का भाग देते हैं 12 बार जाएगा, 12 नहीं है 18 बार, 18 दूना 36 और 30 दूना 60। फिर 2 का भाग देते हैं 9 बार जाएगा, फिर जाएगा 15 बार। ठीक है ना, फिर अब इसके अंदर 3 का भाग जाए, 3 × 9 और 3 × 5 15, फिर 3 का भाग 1 बार, फिर लास्ट में जाएगा 5 बार। इनको गुणा करने पर हमारा एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया कितना आ जाएगा 24, और 24 को 3 से गुणा करते हैं, 4 × 12 हंस लागी 1, 3 दूना 6 और हो जाएगा 7 इंटू 5, 5 दूनी 10 हंस लागी 1, 7 × 5 35 और 36। तो इनका एलसीएम 72 और 120 का एलसीएम हो जाएगा 360। ठीक है ना, अब देखिए एक द्विघात बहुपद जो याद करना है जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल हमें दे रखा है -3x = 2। तो ये हमारे द्विघात बहुपद जो है हमें याद करना है। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद जो याद करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। इनका योग तो दे रखा है कितना -3 और गुणनफल दे रखा है 2। तो द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है ना, तो x² आ जाएगा, और ये जो योग दे रखा है -3, और फिर आ जाएगा x फिर प्लस और दोनों का गुणा 2 दे रखा है। ठीक है ना, तो हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3x प्लस 2। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है ना, अब अगला प्रश्न देखिए कि दे रखा है px = x² - 2x और -8 के जो है हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है ना, तो देखिए px दे रखा है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। तो देखिए ऐसी संख्या ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 के ऐसे भाग करने जैसे गुणा करने पे तो 8 है, और घटाने पर जो है कितना आ जाए, -2 आ जाए, ठीक है ना। तो -4x प्लस 2x और -8, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और इन्हें जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ पीछे बच जाएगा 4, यहाँ प्लस 2x माइनस 4, ठीक है ना। तो x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर -2, एक शून्यांक ये हो गया, और x बराबर 4, एक शून्यांक ये हो गया, ठीक है ना। तो -2 और 4 ये दो इसके शून्यांक हो जाएंगे, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए कि 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य जो है 46 रुपये है। तो इस समस्या को रैखिक समीकरण के युग्म द्वारा हमें प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। अब देखिए मान लेते हैं कि पेंसिल जो है, पेंसिल का मान ये हो जाएगा x, और पेन का मान हो जाएगा y, ठीक है ना। तो पहले दे रखी है हमें कितनी, 5 पेंसिल और 7 पेन। तो ये देखिए ये 5 पेंसिल और 7 पेन, इसका मूल्य हो जाएगा कितना, 50 रुपये, ठीक है ना। और दूसरा दे रखा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन, 5 पेन का मूल्य दे रखा है कितना, 46 रुपये। तो ये हमारे दो रैखिक समीकरण हो जाएंगे, इसी तरह हमें दर्शाना है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न दे रखा है कि x माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3x ब्रैकेट x माइनस 2 को द्विघात समीकरण के रूप में हमें लिखना है, ठीक है ना। ये भी आसान प्रश्न है। देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, तो x माइनस 2 फिर माइनस, क्योंकि ये कोई गुणे में है नहीं, तो माइनस एक्स ब्रैकेट खोल दिया। अब इसको अंदर गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू ये जो है -2 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा तो बराबर 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 3 दूना 6x, और इधर ये x से x कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, ठीक है ना। इधर बच गया -2, ठीक है ना। अब ये -2 उधर जाएगा तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये इधर आया -2 का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बन जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींच के इसको हमें समद्विभाजित करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको समद्विभाजित कैसे करते हैं। ये कोई हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर का कोई भी होगा, ठीक है ना। तो 5 प्रकार को खोलना है, प्रकार को खोल के आधे से ज़्यादा खोलना, ठीक है ना। आधे से ज़्यादा खोल के एक यहाँ पे चाप काटेंगे, फिर एक यहाँ, फिर इधर से रख के यहाँ से और यहाँ से, फिर इसको मिला देंगे। तो इसकी आप रचना भी कर सकते हो, लेकिन प्रकार को आधे से ज़्यादा खोल के एक ऊपर चाप, एक नीचे चाप, एक इस बिंदु से चाप काट के आप इस रेखा को मिला दो, तो इस रेखाखंड को समद्विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 बराबर जो है कितना है, 0 है। तो मूलों की हमें प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अब ये प्रकृति ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दे रखा है a बराबर 3, b बराबर दे रखा है -8 और c बराबर दे रखा है -16। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें मान रख देते हैं। ये b कितना है, 8 है, तो 8 × 64 माइनस 4 इंटू a3, और c हो जाएगा -16। तो ये हो जाएगा 64
ठीक है ना। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इनको सॉल्व करने पर आ जाएगा 192 और ये आ जाएगा टोटल 256, ठीक है ना। तो इनका मान क्या है कि 0 से बड़ा आया है, तो 0 से बड़ा आने पर मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए, यदि बिंदु Q बराबर 0 और 1 बिंदुओं P 5 - 4 और R x + 6 का मध्य बिंदु है, तो x का मान ज्ञात करिए। ये हमें मध्य बिंदु इसके अंदर जो है, इसके अंदर मध्य बिंदु हमें दे रखा है, ठीक है ना। तो मध्य बिंदु क्या दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखा है Q है, ये 0 और 1 दे रखा है, ठीक है ना। तो हमें इसके अंदर से ये x का मान निकालना है, ठीक है। तो x की मध्य बिंदु क्या होता है, x + 1 x2 बटा 2 होता है। तो x का जो मान ये 0 दे रखा है, ठीक है ना। और x1 हो जाएगा ये वाला 5 प्लस और x2 हो जाएगा ये x बटा 2, ठीक है ना। तो 5 प्लस x बटा 2 जाएगा, तो ये 2 इधर पक्षांतर होगा, तो ये हो जाएगा 0। तो 5x प्लस बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से 5 है, तो इधर आएगा माइनस का हो जाता है, x बराबर -5 हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान हमें ज्ञात करना, ठीक है ना। तो देखिए कि 2 tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो स्क्वायर करने पर भी 1 ही आएगा, प्लस कोस 30 का मान √3 बटा 2 होता है, ठीक है ना। इसका करना है स्क्वायर जो प्रश्न में दे रखा है। फिर माइनस फिर 60-30 का मान भी √3 बटा 2 होता है, इसका भी हमें करना है स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 प्लस √3 का स्क्वायर करने पर 3, 2 का स्क्वायर करने पर 4, इसी तरह ये माइनस 3 √3 का स्क्वायर करने पर 3 बटा 2 का 4, तो ये माइनस का है और ये प्लस का, तो कट जाएगा, तो पीछे बच जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है ना। 3 लाल और 5 कितनी हो जाएगी काली गेंदें, तो कुल परिणाम हमारे हो जाएंगे 8, ठीक है ना। कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, 8 परिणाम हो जाएंगे कुल। इस थैले में से एक गेंद कोई यादृच्छिक निकल जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल गेंद है। तो लाल गेंदें कितनी है हमारी, 3 है, और टोटल कितना गेंदें हैं, 8, यानी अनुकूल परिणाम तो हो जाएगा 3 और कुल परिणाम हो जाएंगे 8, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/8, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि tan A बराबर cot B है, तब A प्लस B का मान निकालना, ठीक है। यहाँ पे tan A और cot B बराबर है, ठीक है। तो tan और cot का कौन से कोण के लिए मान बराबर होता है, तो हमें पता है कि 45 tan 45 और cot 45 का मान बराबर होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो हमें A प्लस B ज्ञात करना है, तो A कौन से कितना हो जाएगा 45 और B भी 45 हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 90, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न क्या है कि बंटन 6, 11 और 21 और 23 फिर 14 और 5 इनका जो है हमें माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इनका माध्य ज्ञात करेंगे हम इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना, फिर इनका माध्य आ जाएगा, ठीक है ना। तो इनको जोड़ते हैं, 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5, ठीक है ना। और कुल कितने, 1 2 3 4 5 और 6, इसके अंदर हम 6 का भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो इनका जोड़ आएगा टोटल 80 के अंदर 6 का भाग देते हैं, तो 13.33 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। अब देखिए अगला प्रश्न 4 नंबर कि समांतर श्रेणी
10, 7, 4 और -32 इसके पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। इसके अंदर देखिए इसका हल, पहला पद दे रखा है 10 और अंतिम पद दे रखा है हमें इसका -32, ठीक है ना। और इसका जो d है वो हो जाएगा a2 - a1। a2 कितना है, a2 हमारा ये देखिए 7 है और a1 है 10, तो d आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें n ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो an क्या फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस n-1 d, ये इसका फॉर्मूला था, ठीक है ना। तो an कितना दे रखा है -32, a कितना है 10, n-1 और d कितना दे रखा है -3, ठीक है ना। तो ये -32, ये 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, n-1 इंटू -3 और ये हो जाएगा -42 और ये 3 गुणा में तो इधर आ जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा -3 n-1, ठीक है ना। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 का भाग 42 में देने पर कितने बार जाएगा, 14 बार जाएगा, n-1, ठीक है ना। ये माइनस का 1 इधर आ जाएगा, इधर ऐसे लिखते हैं n, ये माइनस का 1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 14, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो n बराबर 15, ठीक है ना, ये इसका हल हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम 200 धन पूर्णांकों का हमें योगफल जो है ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो धन पूर्णांकों का जो ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, देखिए माना प्रथम 200 धन पूर्णांकों का योगफल, ठीक है ना। इसका ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n+1 बट्टा 2 होता है। तो n कितना दे रखा है 200 इंटू 200 + 1 तो हो जाएगा 201 बट्टा 2, 2 का भाग इसमें 200 में देंगे कितने बार जाएगा 100 बार, इंटू 201, 201 को 100 से गुणा करने पर हो जाएगा 201, पीछे 00 लग जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² -8x और -180 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। तो देखिए x² -8x -180 बराबर 0, इसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। ये 6 नंबर प्रश्न है। देखिए x², अब 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसे गुणा करने पर तो 180 आए तथा घटाने पर कितने आए 8 आए, तो इसके हो जाएंगे टुकड़े हो जाएंगे 18x प्लस का 10x -180 बराबर 0। तो इनका गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा और घटाने पर माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन आ जाएगा x -18 प्लस यहाँ से कॉमन आ जाएगा 10x -18 बराबर 0। अब x -18 और x + 10, ठीक है ना। अब x -18 बराबर 0 रखने पर और x + 10 बराबर 0 रखने पर तो x बराबर आ जाएगा 18, ये पहला मूल हो जाएगा और दूसरा x - 10 ये दूसरा मूल हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 7 देखिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को हमें हल करना है, ठीक है ना। तो क्या क्या दे रखे हैं रैखिक समीकरण, हमें ये दे रखे हैं x - 3y बराबर 7, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दूसरा दे रखा है x + 4y बराबर 14, ये समीकरण नंबर दे रखा है 2, ठीक है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इनको समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना। माइनस इधर भी माइनस इधर माइनस, तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 3 में से माइनस का 4 आ जाएगा तो माइनस का, ये माइनस का है ये भी माइनस का है तो ये बच जाएगा 7y, ठीक है ना, माइनस का। और माइनस के 14 में से 7 जाएंगे तो माइनस का 7, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 7/7 बराबर 1, ठीक है ना। अब y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है ना। तो रख देंगे x माइनस 3, y का मान कितना 1 है बराबर 7, x माइनस 3 बराबर 7, x बराबर ये 3 प्लस माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 7 प्लस 3 बराबर 10, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं 616 और 32 का हमें HCF ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए 616 व 616 इन और 32 इसका हमें HCF ज्ञात करना। अब 2 का भाग देते हैं 3 बार जाएगा, फिर 8 बार, फिर इसमें देंगे तो 15 और 4 बार जाएगा, फिर 2 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 7 का जाएगा, फिर हो जाएगा 11 बार, फिर 11 का भाग देते हैं तो 1 बार जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2 का भाग देते हैं तो 16, फिर 2 का भाग देते हैं 8 बार, फिर 2 का भाग देने पर 4 बार, फिर 2 का 2 बार, फिर 2 का 2 बार, ठीक है ना। तो 616 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, और 32 के हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2, ठीक है ना। तो इसमें से कॉमन कितनी बार आ रहा है 2 2 3 बार आ रहा है और कोई कॉमन नहीं है, तो इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका ये जो है HCF हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बिंदुओं 5 माइनस 6 और माइनस 1 और माइनस 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y-x किस अनुपात में विभाजित करता है, वो हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो ये y-x पर है, तो देखिए कि माना बिंदु बराबर हो जाएगा 0 और y, ठीक है ना। और तो फिर x का क्या होता है, x सूत्र ज्ञात करने का m1 x2 प्लस m2 x1 बटा हो जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब ये इनका इधर ये x बराबर कितना है 0, 0 रखने पे x बराबर 0 रखा तो m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये पक्षांतर होगा तो ये हो जाएगा 0, तो m1 x2 जो हमारे प्रश्न में कितना दे रखा था x2, देखिए x2 दे रखा है ये माइनस का 1 और x1 दे रखा है माइनस प्लस का 5, ठीक है ना। तो x2 हो जाएगा माइनस का 1 प्लस m2 और x1 दे रखा है 5, ठीक है ना। नीचे हो गया 0, ठीक है ना। अब ये माइनस का m1 है तो इधर आ जाएगा माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा m1 बराबर ये 5 m2, ठीक है ना। अब इस m2 को इसके बट्टे में लाएंगे m1 बट्टा m2, इधर बच गया 5, इसको इसके बट्टे में लगेंगे 1, तो इनका अनुपात आ जाएगा 5:1, यही इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड जो खींचना है उसे 1:2 में विभाजित करना है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए ये कोई एक रेखा खींच ली, ठीक है ना, ए और बी, ठीक है, और ये 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ए से कोई न्यून कोण बनाते हुए एक कोई रेखा खींचेंगे और इसके 3 बराबर भाग करने, ठीक है ना, 1 और 2, ठीक है ना। अब इस बिंदु को, ये वाला इस बिंदु को हम बी से मिला देंगे और जो ये वाला जो कोण बना है इसी को यहाँ पे कोई प्रकार रख के यही कोण बना के इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये हमारी 1:2 में विभाजित हो जाएगी और इसकी रचना आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 12 है कि साइन ए बराबर 3/5 हो तो टेन ए प्लस कोस ए का हमें ज्ञात करना, ठीक है ना। तो ये देख रखा है साइन ए बराबर 3/5 दे रखा है और साइन होता क्या है, एक लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, लंब दे रखा है हमें 3, कर्ण दे रखा है 5, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर दे रखा है कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25, आधार स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, लंब दे रखा है कितना 3, 3 का हो जाएगा
3 का स्क्वायर 9। अब 25 और ये प्लस का इधर आ जाएगा तो 25 में से 9 जाएंगे तो 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर इधर से ए स्क्वायर हटाएंगे तो 16 रूट में चला जाएगा, तो ये आधार तो रूट 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का होता है, तो आधार बराबर आ जाएगा 4। ठीक है ना, आधार आ गया 4, लंब हमारे पास 3 है और कर्ण हमारे पास 5 है। ठीक है ना, तो हमें प्रश्न में क्या याद करना है, tan a प्लस कोस ए, ये दो ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो tan a क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार होता है और कोस होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है ना, लंब हमारे पास कितना है 3, आधार कितना आ गया था हमारे पास 4 आ गया था, और आधार 4 और कर्ण हो जाएगा 5। ठीक है ना, और इन दोनों का लेते हैं लसअप आ जाएगा 20, 4 का भाग देते हैं कितने बार जाएगा 5 बार, 5 दिया 15, इसका भाग जाएगा 4 बार, इसका हो जाएगा 5 का भाग 20 में 4 बार और 4 चौक 16, टोटल हो जाएगा 31/20 और ये इसका आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए सेक ए प्लस tan a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए बराबर कोस ए होता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है, सेक ए प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए बराबर कोस ए, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो सेक क्या होता है कि सेक होता है 1 बटा कोस ए होता है, और tan a क्या होता है, tan a होता है साइन ए बटा कोस ए। ठीक है ना, और ये 1 माइनस साइन ए बच जाएगा। ठीक है ना, पहले हम ये वाला पक्ष सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो कोस ए इनका लसागु लेते हैं तो कोस ए आ जाएगा। ठीक है ना, अब कोस ए का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा। ठीक है ना, अब कोस ए में भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 को साइन ए से गुणा करेंगे तो साइन ए आ जाएगा। ठीक है ना, और ये 1 माइनस साइन ए आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए ये वाला देखिए यहाँ पे कैसे होगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक सरसमी का बन रही है, ये क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे भी देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है ना, बटा कोस ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस इसका साइन स्क्वायर ए बटा कोस ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए, एक कोस ए से एक कोस ए कट जाएगा, पीछे बच जाएगा कोस ए, और हमें यही सिद्ध करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न बारंबारता बटन का हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम माध्य ज्ञात करते हैं इनका माध्य देखते हैं। तो हमें ये सारणी बनानी है पहला, ये यहाँ पे आ जाएगा x और f और यहाँ पे आ जाएगा fx। ठीक है ना, x हमारा दे रखा है 0, फिर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16 और 20, ये हमें दे रखे हैं। ठीक है ना, और f दे रखा है 1, 3, 5, 4 और 2 और 1। ठीक है ना, तो fx याद करते हैं, इनको से गुणा करेंगे तो 0, 4 3 12, 8 50 40 और 12 चौक कितना 4 दूनी 8, 12 चौक 48 और 16 दूना 32 और 20 एकम 20। ठीक है ना, और इनको जोड़ते हैं कितना आ जाएगा, 1 और 3 4, 4 5 9, 9 4 13, 14 15 और ये आ जाएगा 16। ठीक है ना, ये आ जाएगा 16 और इनको जोड़ते हैं 2 8 कितना हो जाएगा 10, 10 तो 12, हंस लागी 1 2 2 4 6 6 4 10, 10 11 12 13 14 15। ठीक है ना, ये आ जाएगा 152। और हमें माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ये हो जाएगा fx बटा योग f का। ठीक है ना, तो fx कितना है 152 और भागे 16 कितनी बार जाएगा, तो ये जाएगा लगभग 9.5 बार, ये इसका माध्य होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि दो खिलाड़ी ए और बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं, तो ये ज्ञात कीजिए कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है। ठीक है ना, तो
ए के मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है ना, कितनी होगी 0.62 है। और कुल प्रायिकता कितनी होती है, कोई भी 1 होती है। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है ना, वो हो जाएगी 1 माइनस 0.62। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.38। तो बी के मैच जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 0.38, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 देखिए। अब यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 तथा प्रथम पद 8 है, तब 20वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसका हल करते हैं। प्रश्न संख्या 17 का, ठीक है ना, इसके अंदर n बराबर 16 दे रखा है, ठीक है, और s 16 बराबर हमें दे रखा है 728, और a बराबर 8 दे रखा है ये वाला, और हमें a 20 ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये प्रश्न में सब दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए s 16 ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिखते हैं, a प्लस l आ जाएगा। यहाँ से हम l ज्ञात कर देंगे, ठीक है ना। तो s 16 कितना दे रखा है 728, n बराबर देख रखा है 16/2, a दे रखा है 8 प्लस l, ठीक है ना। अब 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 बार जाएगा। तो 728 बराबर 8 प्लस 8 प्लस l, ठीक है ना। अब ये 8 जो है इसके गुणे में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। 728/8 बराबर 8 प्लस l, ठीक है ना। अब 8 नम 72, ठीक है, 8 एकम 8 बराबर 8 प्लस l, ठीक है ना। अब 8 इधर आएगा तो 91 माइनस 8 बराबर ये l हो जाएगा, ठीक है ना। अब इधर बच जाएगा कितना 83 बराबर l, और ये l जो है क्या है, ये जो है हमारा हो जाएगा S16, या फिर ये 16 पद होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि लास्ट पद हमने 16 पदों का योग ज्ञात किया है, तो ये हो जाएगा हमारा A16, ठीक है ना, 83, ठीक है ना। A16 बराबर 83 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, D को ज्ञात करते हैं, सार्वअंतर, ठीक है। तो वो हम A16 का सूत्र लगा के ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो A16 क्या होता है, A प्लस 15D होता है। तो A16 हमारा कितना आ गया है 83 आ गया है, बराबर A कितना है 8 है, ठीक है, प्लस 15D, ठीक है ना। अब ये 8 इधर आएगा तो 83 माइनस 8 बराबर 15D हो जाएगा, ठीक है। 83 में से 8 जाएगा तो पीछे बचेगा 75 बराबर 15D, और ये इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 75/15 बराबर D, ठीक है ना। यहाँ से D का मान आ जाएगा 5, ठीक है ना, 15 5 75, ये D का मान आ गया, ठीक है ना। अब D का मान ज्ञात होने के बाद में हमें जो है ज्ञात क्या करना है, A20 ज्ञात करना है। तो A20 का सूत्र क्या हो जाएगा, A प्लस 19D, ठीक है ना। A कितना है 8 है, 19D हमने ज्ञात कर दिया है 5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 19 50 95, और तो फिर इनको जोड़ेंगे तो A20 जो आ जाएगा 103, ये हमें ज्ञात करना है, ये उसका उत्तर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न इसी का ही अथवा के अंदर एक दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल जो है 4n² है, 4n माइनस n² है, तब इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए इसके अथवा का सवाल, ये इसके अथवा के अंदर दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके पदों का n पदों का योग दे रखा है। क्या दे रखा है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n बराबर हम 1 रखते हैं तो हमारा S1 ज्ञात होगा। कैसे, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। S1 कितना आ गया, हमारा 3 आ गया। ठीक है ना। अब N2 रखते हैं, N2 रखने से S2 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है ना। अब रखते हैं N बराबर 3, जहाँ से S3 आ जाएगा। ठीक है ना। तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 माइनस 9, यहाँ से आ गया 3। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ से जो A1 होगा वही हमारा क्या है, बराबर S1 के, और वही बराबर हमारा पहला पद है। ठीक है ना। तो ये हो गया 3। ठीक है ना। और हम जानते हैं कि S2 माइनस S1 बराबर होता है A2। ठीक है ना। तो S2 कितना है, ये रहा S2 4 है, और S1 हमारा कितना आया हुआ है, 3 आ रखा है, तो आ जाएगा A2 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है ना। तो एक समांतर श्रेणी में अगर हम D ज्ञात करते हैं तो A2 माइनस A1 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे A2 है 1 और A1 है 3। ठीक है ना। तो यहाँ से D आ जाएगा -2, -2 आ गया। और हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, हमें 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो 10वां पद A10 बराबर क्या होता है, A प्लस 9D होता है। ठीक है ना। तो पहला पद हमें यहाँ पे A1 कितना दे रखा है, 3 ज्ञात किया था, और 9, और D हमारा -2 आ गया था। ठीक है ना। तो 3 माइनस 9 दूना 18, तो A10 पदों का योग हो जाएगा -15। ये हो गया हमारा 17वां प्रश्न के दोनों प्रश्न। ठीक है ना। अब देखिए 18वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की एक रचना कीजिए जिसकी भुजाएं जो है दिए गए त्रिभुज के संगत की भुजाओं की 2/3 जो है क्या है, 3 है। ठीक है ना। तो हम एक, ये देखिए यहाँ पे ये कोई रेखा खींच ली 5 सेंटीमीटर की, और AB। ठीक है ना। अब ए से प्रकाश से 5 सेंटीमीटर यहाँ पे चाप काटेंगे, और एक यहाँ से 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है ना। अब ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है ना। और हमें देखिए कि यहाँ पे दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं कितनी है, 2/3। ठीक है ना। तो इसके भुजा, इस भुजा के 3 बराबर भाग कर देते हैं। ठीक है ना। और तीसरे भाग से इस बी वाले बिंदु को मिला देते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना कोण बन रहा है ना, हमें 2/3 भुजाओं वाले एक संगत त्रिभुज का निर्माण करना। ठीक है ना। तो ये जो दूसरा भाग है, यहीं से ये वाला सेम कोण बनाते हुए इसको इस रेखा से मिला देंगे। ठीक है ना। अब जो यहाँ पे कोण बन रहा है वही इसी बिंदु पर कोण बनाएंगे और इसको इस रेखा से मिला देंगे। ठीक है ना। अब जो ये त्रिभुज बना है वो इस बड़े वाले त्रिभुज वाले ही समबाहु त्रिभुज का संगत भुजाएं जो है इसकी, ये इसकी 2/3 होगी, और इसकी आप रचना कर लेना आराम से, जैसे जैसे ही बनाए आराम से हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, इसकी अथवा वाला। ठीक है ना, कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर एक ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ये कोई वृत्त लेना है हमें। ठीक है ना। और इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसकी
त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें कोई यहाँ पे कोई बाहर बिंदु लेना है जहाँ से कोई दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है और इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण कितना बनना चाहिए 60। यहाँ पे 60 तभी बनेगा जब इसके सामने वाला कोण 120 का बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है चांदा रख के 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये बन जाएगा 120, ठीक है ना। और यहाँ से एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से भी एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहाँ से एक रेखा खींचेंगे और ये जहाँ पे मिलेगी, जैसे ही कोई बिंदु हमने P मान लिया, तो ये जो कोण होगा ये हमारा 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हमने ये चित्र बनाया है वैसे वैसे आप रचना कर लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। यही इसका हल होगा। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए tan गुण 50, tan 24, tan 60, tan 41 और tan 66 बराबर √3 है, ठीक है ना। अब इसको सिद्ध करना है। tan गुण 50, tan 24, tan 60, tan 41, tan 66 बराबर √3, ये हमें याद करना, ठीक है ना। अब देखिए tan गुण 50 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले देखिए ये वाला LHS, ठीक है ना। तो tan गुण 50 को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 41, ठीक है ना। और tan 24 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 66, tan 24 को लिख सकते हैं। बाकी का सेम टू सेम रखेंगे, tan 60, tan 41, tan 66, ठीक है ना। और तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो ये हो जाएगा cot 41 और इसी तरह ये हो जाएगा cot 66, ठीक है ना। और tan 60 का मान होता है √3, ठीक है ना। और ये रह देगा tan 41 और tan 66, ठीक है ना। cot 41 को लिख सकते हैं 1/tan 41, ठीक है ना, इंटू cot 66 को लिख सकते हैं 1/tan 66 इंटू √3 इंटू tan 41 इंटू tan 66, ठीक है ना। तो tan 41 से tan 41 ये कट जाएगा और tan 66 से ये tan 66 कट जाएगा और ये हमारा √3 बच जाएगा, जो कि RHS है और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है ना। अब देखिए इसी के अथवा का दूसरा प्रश्न दे रखा है, क्या देख रखा है कि √1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए बराबर sec ए प्लस tan ए, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। क्या दे रखा है 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर sec ए प्लस tan है, ठीक है ना। तो यहाँ पे LHS लेते हैं पहले, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है ना। जो हर में है उसके विपरीत चिन्ह का गुणा करते हैं, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर तो a होता है और माइनस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर a, ठीक है ना। अब रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इस पूरे को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन ए कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर है तो ये रूट हट जाएगा तो बाहर आएगा 1 माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए, इसको अलग अलग लिखते हैं तो 1 बट्टा कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा कॉस है, ठीक है ना। तो 1 बट्टा कॉस तो होता है
सॉरी यहाँ पे ये प्लस वाला रहेगा, प्लस प्लस और ये प्लस, ठीक है ना। तो 1/cos तो होता है sec a प्लस साइन बट्टा cos होता है tan a, ठीक है ना। और यही हमारा RHS में दे रखा था और यही सिद्ध करना है। अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्गित आंकड़ों का जो है कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना, ठीक है ना। अब देखिए हमें ये सारणी बनानी है इस तरह से, ठीक है ना। ये हमारे वर्ग अंतराल हो जाएगा, ये बारंबारता हो जाएगी, और x क्या होगा, ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 और 10 दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, ठीक है। तो 0 10 को 2 का जोड़ के 10 आएगा, 10 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, 20 30 25 हो जाएगा, 50 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 25, और 30 और 40 में अगर भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 35, और 40 और 50 हो जाएगा 90, 90 के अंदर अगर आप भाग दोगे 2 का तो आ जाएगा 45, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, x माइनस ए होता है, x माइनस ए, ठीक है ना। और a क्या होता है, a होता है हमारी जो मध्य के अंदर जो है एकदम बीच के अंदर जो संख्या आती है, ठीक है ना, ये बीच के अंदर यही है। तो यहाँ पे हमारा a बराबर हो जाएगा 25, ठीक है। जो मध्य में संख्या आती है वो हो जाएगी 25, ठीक है ना। तो 25, ये हमारा x क्या है 5 है, 5 में से 25 जाएगा, माइनस का 20 बचेगा, और फिर 15 में से 25 जाएगा तो माइनस का 10, 25 में से 25 जाएगा तो 0, और 35 में से 25 जाएगा तो बचेगा 10, और 45 में से 25 जाएगा तो बचेगा 20, ठीक है ना। अब FD, ठीक है ना, तो FD हो जाएगा -40 -50 0, और ये हो जाएगा कितना 40, और ये हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो इनको जोड़ेंगे तो 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 ये 15, 15 5 20, इनका योग हो गया 20, ठीक है। और इनका योग हो जाएगा, ये हो गए 90 माइनस के और 60 प्लस के, तो इनका योग हो जाएगा -30, ठीक है ना। तो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ए प्लस योग इसका FD का और योग हो जाएगा F का, ठीक है ना। तो A हमारा है 25, FD हो गया -30 और F हो गया -20, ठीक है ना। तो 25 -30 बट्टा 20, 0 से 0 कट जाएगा, 25 माइनस 3 में से 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1.5 बचेगा, 25 में से 1.5 घटाएंगे तो 23.5 आ जाएगा, और यही हमारा कल्पित विधि से माध्य हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए इसी के अथवा में दे रखा है कि निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इसकी सारणी बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, ये वाली 30 से 40 वर्ग अंतराल और 25 वाली, ठीक है ना। तो ये हमारी हो जाएगी क्या F1, और F1 से जस्ट ऊपर वाली हो जाती है हमारी F0, और F1 से नीचे वाली हो जाएगी F2। अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ सबसे बड़ी जो है बारंबारता हो जाएगी बराबर 25, ठीक है ना। और 25 को हमने F1 मान लिया है, और इससे ऊपर जस्ट वाली F0, और इससे नीचे हो जाएगी F2, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बारंबारता है 25, इसके संगत वर्ग हो जाएगा कौन सा, ये 25 से 30 से 40 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 30 से 40। अब यहाँ पे जो जो हमें सूत्र में चाहिए वो लिख लेते हैं। F1 बराबर हो जाएगा 25, F0 बराबर हो जाएगा 20, और F2 बराबर हो जाएगा कितना 22, ठीक है ना। और L होता है जो ये वर्ग है 30 और 40,
जो इसकी निम्नतम सीमा है ये 30, ये हो जाएगी हमारे L, और H हो जाता है इन दोनों का अंतर, ठीक है ना। अंतर कितना हो जाएगा 10। अब बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो जो मान दे रखा है वो उसमें लिख लेते हैं। L बराबर कितना है 30, F1 दे रखा है 25 माइनस, फिर दे रखा है F0 दे रखा है 20 बट्टा 2F1, F1 कितना है 25 माइनस F0 हो जाएगा 20 और माइनस F2 हो जाएगा 22, ठीक है ना, इंटू H हो जाएगा हमारा 10। अब बराबर 30 प्लस 20 में से यानी 25 में से 20 जाएंगे, पीछे बचेंगे 5, और 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, और ये माइनस के और माइनस के जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 42 इंटू 10। 30 प्लस 5 बट्टा 50 में से 42 जाएंगे, पीछे बचेंगे 8 इंटू हो जाएगा 10 बराबर 30 प्लस 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 25 बट्टा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 25 बट्टा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 25 में से अगर 4 का भाग देते हैं, 25 में से 4 का भाग देते हैं 6 चौकों 24, पीछे बच गया 1 पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, 4 दूनी 8, पीछे बच गया 2, 0 उतारेंगे तो हो जाएगा 4 पंजा 20, ठीक है ना। तो ये आ गया 30 प्लस 6.25, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 30 और 6 36.25, और यही इसका बहुलक है। अब देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल करना है, ठीक है ना। आलेखीय विधि द्वारा हल करते हैं, तो इसमें दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 8, और एक दूसरा समीकरण दे रखा है y बराबर 2x माइनस 7, ठीक है ना। अभी ये दो चीज़ें दे रखी है, तो सबसे पहले इस पहले समीकरण को से हम निर्देशांक जो बिंदु निकालते हैं, x बराबर ये हो जाएगा 8 माइनस वाई, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले y बराबर हम 0 रखते हैं, तो x बराबर 8 माइनस 0, तो x बराबर आ जाएगा 8, ठीक है। अब y बराबर रखते हैं 1, y बराबर 1 रखने पर x बराबर 8 माइनस 1, तो x बराबर आ जाएगा 7, ठीक है। अब y बराबर रखते हैं 2, तो x बराबर 8 माइनस 2, तो x बराबर आ जाएगा 6, ठीक है। तो अब इसकी सारणी बनाते हैं, तो इसकी सारणी हो जाएगी x और y, ठीक है ना। तो x के मान क्या क्या हैं, तो सबसे पहले आया था 8, फिर आया था 7, फिर आया था 6। 8 कब आया था, जब y बराबर था 0। 7 कब आया, जब y बराबर था 1, और 6 कब आया, जब y बराबर था 2, ठीक है ना। अब दूसरा समीकरण लेते हैं, y बराबर 2x माइनस 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे पक्षांतर कर ही रखा है, तो हमें करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। अब सीधे मान रख के कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो x बराबर 0 रखते हैं, तो y बराबर यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 7 माइनस का 7, ठीक है ना। अब रखते हैं x बराबर 1, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो 2 माइनस 7, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 5। जब x बराबर 2 रखते हैं, तो y बराबर 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, 4 माइनस 7, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो इसकी सारणी बन जाएगी ये।
एक्स और वाई। एक्स सबसे पहले हमने 0 रखा तो वाई आया -7, ठीक है। और जब एक्स रखा 1 तब आया वाई बराबर -5, और जब एक्स बराबर 2 रखा तो वाई बराबर आया -3, ठीक है ना। अब इसका बनाते हैं ग्राफ। अब ये इसका ग्राफ होगा, ठीक है ना। ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्स हो गया, ठीक है ना। तो पहले समीकरण से ये वाले बिंदु मिलेंगे तीनों, फिर दूसरे वाले से ये वाले बिंदु मिलेंगे और इन दोनों को यहाँ पे मिलाएंगे तो ये दोनों 5,3 पे काटेंगे और ये हमारा 5,3 ही आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न कि एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें भुजाएं बी सी बराबर 6 हो, ए बी बराबर 5, कोण ए बी सी 60 हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 हो, ठीक है ना। अब इसका हल देखते हैं। इसका हल हो जाएगा, इसका देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, बी सी, आंसर 23 हो जाएगा। बी सी दे रखा है कितना, 6, ठीक है। और कोण दे रखा है ए बी सी, ये दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना। और प्रश्न में क्या दे रखा है, और दे रखा है ए बी बराबर 5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बी सी को खींचेंगे, ये बी सी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर ए बी सी यानी बी से एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये हो गया 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अब ये हो गया ए, ठीक है ना, कोई बिंदु। तो ए बी कितना है, 5 है। यहाँ से प्रकार रखे 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटते हैं और इसको मिला देते हैं, ठीक है ना। ये मिल गया, ठीक है यहाँ पे। तो ये ए बी सी एक त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। तो इसके संगत हमें एक और त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इसकी इस त्रिभुज की कितनी होगा, 3/4 होगी, ठीक है ना। अब यहाँ से कोई न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। तो उसकी 3/4 करना है तो ये टोटल भाग जो है इसके इस रेखा के 4 कर देते हैं बराबर, 1 2 3 और ये 4 बराबर इसके भाग कर दिए। अब इस बिंदु से है ना, इस बिंदु से इस सी वाले बिंदु को मिलाते हैं, ठीक है। जितना कोण यहाँ पे बना है उतना ही कोण ये तीसरे बिंदु से बनाते हुए इस रेखाखंड को यहाँ पे मिला देंगे और इस बिंदु को हम कोई सी डैश मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जितना कोण यहाँ पे बना है वही कोण यहाँ पे मिला बनाते हुए इसको यहाँ पे मिला देते हैं और ये हो जाएगा हमारा ए डैश, ठीक है ना। तो त्रिभुज ए बी सी के संगत भुजाएं कितनी, 3/4, उससे बनेगा त्रिभुज कौन सा, बी यानी ए डैश बी और सी डैश, ये त्रिभुज बनेगा। और इसकी रचना जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे इसकी रचना कर लेना है आराम से। अब देखिए कि 8 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए जिसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो 8 सेंटीमीटर का हमें वृत्त दे रखा है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं दे रखी, यहाँ पे हमें व्यास दे रखा है, ठीक है ना। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी कितनी, 4 हो जाएगी। तो ये हमने कोई वृत्त बना दिया, ठीक है। तो इसका वृत्त बनाने पर ये हमारी हो जाएगी क्या, 4 सेंटीमीटर की हो जाएगी त्रिज्या, ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का हमने वृत्त बना दिया है। और प्रश्न में कह रहा है कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है, केंद्र से 8, ये 4 ये और 4 हो जाएगा, ये कोई बिंदु है हमने P मान लिया, ठीक है ना। यहाँ से क्या करना है हमें, अब यहाँ से हमें 2 स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोई प्रकार रख के यहाँ पे चाप काटेंगे और एक नीचे काटेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रकार रखे यहाँ से, फिर यहाँ से, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, बनने में थोड़ा अलग बन गई लेकिन है बराबर, ठीक है ना।
तो ये जो हमारी स्पर्श रेखा बनेगी वो इससे टच होके आएगी, ठीक है ना, यहाँ से ठीक है ना, यहाँ से टच होके आएगी और ये बिंदु इस भुजा का जो है केंद्र बिंदु होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रकार रख के हम एक वर्त की रचना करते हैं, ठीक है। ये हमारा वर्त बन गया, एक वर्त बनेगा जहाँ से ये दो बिंदु टच करते हैं, वहाँ से ये हमारी दो स्पर्श रेखाएं बन जाएगी, ये आराम से बन गई, ठीक है ना। अब इस स्पर्श रेखा की हमें लंबाई भी ज्ञात करनी है साथ साथ में, ठीक है ना। तो ये वाली, और ये एक त्रिभुज बनाते हैं ना, ये ऐसे। तो यहाँ पे ये हमेशा देखिए स्पर्श रेखा जो है वर्त की परिधि पर हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाती है, ठीक है ना। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये हमारा लंब हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। कर्ण कितना दे रखा है, 4 और 4 8। पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर कितना हो जाएगा, कर्ण दे दिया 8, 8 का स्क्वायर, आधा स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, और लंब स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। 8 × 64 बराबर आधा स्क्वायर बराबर प्लस 16, ठीक है। अब 64 16 इधर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर आधा स्क्वायर, ठीक है। अब 64 में से 16 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 14 में से 6 जाएंगे तो पीछे बच जाएगा 8, ये हो जाएगा 48 बराबर आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो आधार बराबर हो जाएगा √48। अब 48 के गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग जाए 2 दूनी 4, फिर 12, फिर 6, ये हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 2 × 2 × 2, फिर 2 × 3, ये होंगे। फिर ये 2 का जोड़ा बन रहा है, एक ये 2 का जोड़ा बन रहा है, तो ये दोनों जोड़े 12 आएंगे तो एक हो जाएगा √3, तो बराबर 4√3। ये इसकी जीवा जो हमें खींची है स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है, नीचे दिए गए बंटन का हमें माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए देखिए हम ये सारणी बना लेते हैं। ये सारणी बनने के बाद में माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें संचयी बारंबारता जो है वो ज्ञात करनी पड़ेगी। संचयी बारंबारता कैसे आएगी, ये 6 है, इधर आ जाएगा 6, 30 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, 36 और 40 को जोड़ेंगे 76, 76 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92, 92 और 4 को जोड़ेंगे 96, 96 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। ये हमारी होगी संचयी बारंबारता, ठीक है ना। और इस बारंबारता f का योग n बराबर होता है 100, और योग आ गया ये, और ये हो जाएगा n बराबर 100 बट्टा 2 बराबर ये 50, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये जो 50 है, ये हमारा जो 100 बटा 2 n बराबर 50 आया है, वो कहाँ पे आ रहा है, वो देखिए 30 से तो ज़्यादा ही है और 76 से कम है, लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसके संगत कौन सा अंतराल है, 7 से 10, ठीक है। इसके संगत अंतराल हो जाएगा 7 से 10 हो जाएगा, और यहाँ पे L आ जाएगा हमारा 7, निम्नतम सीमा होती है, और F हो जाएगा इसका 40, 7 से 10 वाला ये हो जाएगा 40, और इनका अंतर H बराबर 3, क्योंकि 7 से 10 अंतर होता है 3 होता है, ठीक है ना। अब माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है ना। बराबर L कितना था, 7 था, और n बटा 2 क्या था, 50 था, और CF था 36 बट्टा 40 इंटू 3, ठीक है। 7 प्लस, अब 50 में 36 जाएंगे पीछे बचेगा 14, 14 बट्टा 40 इंटू 3, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो ये 7, इधर बच जाएगा 20, ठीक है।
अब बराबर 7 प्लस यहाँ कितना होता है 7, 7 को 3 से गुणा करेंगे 7 या 21 बट्टा 20 बचेगा। तो इनका लसअप लेके करते हैं तो आएगा 161 बट्टा 20 और इस 161 बट्टा 20 में अगर भाग देते हैं तो 8.05 और यही हमारा क्या होगा माध्यिक होगा। अब देखिए इसके अथवा में क्या दे रखा है कि एक पौधे की 75 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम मीटरों में मापी गई हैं तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। ये सारणी हम पहले बना लेते हैं। इन पत्तियों का हमें क्या करना है बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बहुलक तो इसी सारणी से ज्ञात हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पे हो जाएगी क्या 22, ठीक है। इसके संगत वर्ग हो जाएगा 31 से 39, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा F1, ये संयुक्त हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F2, ठीक है। और यहाँ पे L हो जाएगा निम्नतम सीमा 31, उनका अंतर H बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। तो अब बहुलक का सूत्र लगा देते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H, ठीक है। L कितना था हमारा 31 प्लस F1 था 22, F0 था 12 और 2 इंटू 22 F0 12 और F2 हो जाएगा 17 इंटू H था 8, ठीक है। 31 प्लस यहाँ पे ऊपर बचेगा 10 बट्टा, ठीक है, और इनको गुणा करेंगे 44 और ये हो जाएगा 12.5 और 17.5 माइनस का दोनों हो जाएगा माइनस का 29 इंटू 8 31 प्लस अब यहाँ पे हम अगर 10 44 में से 29 जाएगा तो पीछे बचेगा 15 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 5 का भाग देते हैं 5 दूनी 10 और 5 या 15 31 प्लस 8 दूना 16 बट्टा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका लसब लेके करते हैं तो ये हो जाएगा 93 प्लस 16, इनको जोड़ेंगे तो 109 बट्टा 3 आएगा, ठीक है। अब इसमें 3 का भाग देते हैं 3 तिया 9 36 18 पॉइंट, फिर बच जाएगा 1 3 तिया 9 फिर 3 तिया 9 जो 36.33 इसका आंसर आएगा। इसी के साथ ये 2022 का पेपर जो है समाप्त होता है।